ये कह रहे हैं कि ये पार्टी अंबेडकर में विश्वास नहीं रखती है। वहां गृह मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और मुझे ऐसा लगता है उनका पूरा संवाद जो कल राज्यसभा में था उसे सुनने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अंबेडकर साहब का नाम कई बार लिया और उन्होंने कहा कि उनके आदर्शों पर आप चल लेंगे, उनका नाम जितनी बार आप जपते हैं उनके आदर्शों पर भी तो उतनी बार चल लीजिए। ये उन्होंने संसद में कल कहा। अब मेरा सवाल ये है अजय जी, सीधा सवाल जो अभी सिद्धार्थ जी भी उठा रहे थे, उन्होंने कहा कि अपने रहते अपने आप को तो भारत रत्न दिया, अंबेडकर जी को क्यों नहीं दिया, उन्हें 2 बार चुनाव में हराने की कोशिश क्यों की गई। ये सवाल सीधे उठा रही है बीजेपी भी, और आज गृह मंत्री ने भी वो सवाल उठाया, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। ये कैसे होता है कि खुद को तो भारत रत्न देते हैं लेकिन उस नेता को नहीं देते जिसे संविधान निर्माता, जिसको लेकर आज पूरी सियासत विपक्ष की चल रही है। देखिए, कल शाम से जब से बयान प्रसारित राज्यसभा का हुआ और देश के 70% लोग, जो 80% लोग जो बाबा भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं, उन्होंने जब कहा कि सड़कों पे आह्वान है और इनको हमने जो सबक चखाएंगे, तो टूल किट भाजपा का जागृत हो गया। और उस टूल किट में भाजपा के चेहरे, मुखौटे चेहरे और ऐसे प्रवक्ता लोग हैं। खुद आज क्यों जरूरत पड़ी भाई मुख्यमंत्री अमित शाह जी को, गृह मंत्री हैं भारत के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, अगर कल उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। यह सोचने का विषय है। वापस चले जाइए 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई थी, तो गुरु गोविलकर जी और सुदर्शन जी, इनके मैं बयान आपको दिखाऊं कोट करके, मेरे पास ये फोन में, इन्होंने कहा था कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानते, इसमें परिवर्तन की जरूरत है। तो ये संविधान विरोधी लोग, ये देखिए, ये रहा गोलवलकर जी, ये सुदर्शन जी का और गोलवलकर जी का, कि इन्होंने कहा था कि क्या कहा था कि हम भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करते, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसे बदलना चाहिए। और इनके कई एमपीओ ने और इनकी कई मंत्री नेताओं ने ये कहा इस पर की बार 400 पार। हाँ। और 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, हम संविधान बदल देंगे, दलितों को हम घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, दलितों को उनका हक नहीं देंगे, मध्य प्रदेश में पेशाब करेंगे दलितों के ऊपर। ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये दलित विरोधी। ये किसने कहा? ये दलित विरोधी। ये किसने कहा? अरे देखा नहीं पूरे देश ने? नहीं, ऐसे ये वाला झूठ मत फैलाइए। ये किसी ने नहीं कहा। जिसने कहा है उसका बयान बताइए फिर, किसने कहा? बीजेपी के किस नेता ने कहा? क्या? नहीं, आप इस तरह से ऐसे बयान मत कहिए ना, जिससे कि एक चिंगारी लगाकर आप चले जाएंगे, उसके बाद आग लगती रहे, उस पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे बयान मत करिए, कोट करिए, जो सही है वो सही है, गलत मत करिए, गलत मत कहिए। मेरा आपसे सवाल, और आप मेरा सवाल सुनिए, मैं एक बार सिद्धार्थ जी से उस पर जवाब भी लूंगी, जो आप बार बार कह रहे हैं, अमित जी ने भी कहा, लेकिन मेरा सुचरिता जी जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय जी। नहीं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो बात बिल्कुल क्लियर है, वो बात बिल्कुल क्लियर है। भले ही आप उनके विरोध प्रदर्शन में नहीं जाते हैं, साथ में आप कहते हैं अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन आज मुद्दा एक हो गया है। इसीलिए मैं ये डिबेट कर रही हूँ कि क्या अंबेडकर के मुद्दे पर सब एक हैं, बाबा साहेब के मुद्दे पर सब एक हैं, क्योंकि क्या इसमें वोट नजर आते हैं, इसमें वोट नजर आते हैं, और ये सबके लिए है, दलित वोटर की संख्या समझकर। इसीलिए आज उस पर प्रदर्शन हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल भी सड़क पर उतर आए हैं, कांग्रेस बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ वहां संसद में प्रदर्शन कर रही है। ये मनुवादी लोग, ये गॉडसे की विचारधारा के लोग, ये संविधान में विश्वास नहीं रखते। अच्छा, मैं एक बार मलूक जी के पास जा रही हूं। संविधान को खत्म करना चाहिए, ये खत्म करना चाह रहे हैं और आप उसे आगे बढ़ा रहे थे। बहुत सारे गंभीर आरोप सिद्धार्थ जी लगाए, लेकिन मैं एक बार मलूक जी के पास चली जाती हूँ। मलूक जी, मैंने सवाल उनसे पूछा था, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि जो पार्टी अपने नेताओं को अपने जीवित रहते भारत रत्न देती है, उसने क्यों नहीं संविधान निर्माता के लिए भारत रत्न दिया। यह सवाल पूछा जाता है और आज भी गृह मंत्री ने उसका जिक्र किया। क्या संविधान को लेकर और अंबेडकर साहब को लेकर एक पूरा चक्रव्यूह रचा जा रहा है? गृह मंत्री की बातों में कितनी सच्चाई है, आपसे पूछूंगी। वो कह रहे हैं मेरे एडिटेड क्लिप सर्कुलेट ही इसलिए किए जाते हैं कि इनको भेजा जाए और बताया जाए कि हम संविधान खत्म कर रहे हैं। सुचारिता जी, तो बीजेपी आई थी। बाबा साहब जो हैं वो देश के दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के, मजलूमों के, अकलियत के, सब समाज के भगवान की तरह, देवता की तरह हैं। उन्होंने संविधान लिखा और आज उनकी वजह से सबको बराबरी का दर्जा मिला। सब बराबरी पे आकर के सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो ये बिल्कुल छोटी क्लिप काट करके और पूरी को छिपा करके जो आज
प्रचारित किया गया है ये ठीक उसी तरह है। एक सेंटेंस है, रोको मत जाने दो। अगर रोको के आगे कॉमा लगाओगे, रोको मत जाने दो, तो रोक लो, और मत के आगे कॉमा लगाओगे, रोको मत जाने दो, तो जाने दो। कॉमा से पूरी बात बदल जाती है। तो छोटी क्लिप को काट करके ये देश को गुमराह करना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं। वो पहले वाला देश अब नहीं है। जहां तक सुचारिता जी जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 1947 से 1952 तक का अगर देखें और स्टडी करें, बाबा साहब की हर स्पीच, हर सेंटेंस, हर शब्द को देखें, और उसके बाद कांग्रेस का जो भी अगला कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो सदस्य बोला, उनकी अगर स्पीच को देखें तो तलखी नजर आती है, खिलाफत नजर आती है, अंदर से खुंदक नजर आती है। तो इस साफ है बिल्कुल पूरा तरीके से कहीं ना 5 साल तक खुंदक तलखी थी, और कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही थी उनके बढ़ते हुए वर्चस्व को, उनके टाई लगा करके अंग्रेजी बोलते हुए एक दलित के द्वारा उसको हजम नहीं कर पा रही थी। जैसे ही 52 के बाद आगे बात बढ़ी तो उन्होंने 2 बार उनको चुनाव हरवाने की कोशिश नहीं, सुचारिता जी आप कह रही थी हरवाने की कोशिश करी, चुनाव हरवाया। और चुनाव हरवाने के बाद सिंपैथी दिखाने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में लेके आए, ताकि, और मिनिस्टर बनाए ताकि उनको अपने हिसाब से काम करवाएं। पर बाबा साहब बिल्कुल तैयार नहीं थे दलितों के और पिछड़ों के हितों के लिए, और गरीब और अकलियत समाज के लिए। उन्होंने ठोक करके बात रखी और इस्तीफे तक की बात आई। और इस्तीफे को जो है नेहरू जी ने कहा हम पे फर्क नहीं पड़ता अगर इस्तीफा भी देंगे। ये तो हुई 1952 से पहली बात। अब आ जाते हैं देश में, इसमें पिछड़ों के और दलितों के खिलाफ हमेशा कांग्रेस रही, षड्यंत्र रचती रही, उनका वोट लेती रही, शोषण करती रही, उन्हें उनका हक नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, जिनको लोग पूजते हैं, देवता मानते हैं, उनको 3 महीने के बाद धोखे से प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया। दूसरा, माननीय मुलायम सिंह जी बड़े देश के नेता रहे हैं पिछड़ों के। चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद लेके उन्होंने राजनीति शुरू करी। 1975 में धज्जियां उधेड़ दी संविधान की, 1.5 साल तक जेल में रखा। उसके बाद कुछ समय के बाद जब देश में 2 शक्तियां उभरी, माननीय मायावती जी और माननीय मुलायम सिंह जी, एक पिछड़ों के एक दलितों के जो प्रधानमंत्री तक का मटेरियल थे, उनको डर करके कांग्रेस ने आय से अधिक संपत्ति का केस सीबीआई में रजिस्टर्ड करा के, FIR करा के उनको जेल में डालने की कोशिश करी। बात तो हुई है।